कहानियों के इस खूबसूरत सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विजय दान देथा की लिखी कहानी आशा अमरधन। समंदर गहरा की आशा गहरी, धरती भारी की आशा भारी, पहाड़ अविचल की आशा अविचल, फूल हल्का की आशा हल्की, हवा सत्वर की आशा सत्वर, सूर्य प्रखर की आशा प्रखर, ईश्वर अमर या आशा अमर। किसी गांव के पुराने घूरे पर एक किसान की झोपड़ी थी। 60-65 बीघा मगरेटी जमीन। मारवाड़ में बादलों के भरोसे पानी की बजाय दूसरे तीसरे बरस कर्रा या अकाल तो निश्चित टपकते हैं। इस जोखम से बचने के लिए नासमझ किसान ने एक बनिए को बोहरा थरप काटा मीती और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुआं खोदने का दुस्साहस किया। घुटने के बीच दबा बकरा कसाई के हाथ की छुरी से बचे तो 9 कूटी मारवाड़ का किसान बोहरे के कान में खोसी कलम से बचे। कुएं में सहजे का पानी, बोहरे का कर्ज, पांव के नीचे मगरेटी जमीन, ऊपर आकाश में अविश्वासी बादल, घर में प्रतिवर्ष ब्याने वाली जोरू और 8 प्रहर नोचने को ठाकुर। इन 6 दुश्मनों के चंगुल में स्वयं भगवान भी फंस जाए तो मुंह में तृण लेकर उसे 100 बार शिकस्त खानी पड़े। फिर मारवाड़ के जन्म दुखियारे किसान की तो बिसात ही क्या। पीढ़ियों की अखूट विपदाओं के बीच उस हतभागे किसान के सिर पर एक आफत और ढह पड़ी। प्रतिवर्ष प्रसव से उठ पीड़ित घरवाली तो 2 रोते बिसुरते बैरियों को पीछे छोड़कर उस नार की जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पा गई। पर रक्त संबंधों की पुश्तैनी आत्मीयता का दावा करते हुए परिजनों ने किसान की भलाई के निमित्त उसका नाता करवा दिया। सौतेली मां का शुभागमन मौत की अपेक्षा अधिक भयानक होता है। अबोध बच्चे मां और दुमाद की ममता का भेद क्या जाने, पर बड़े अचरज की बात कि वे बाप के बदलते स्वभाव और उसकी नजर को अजाने ही भांप गए। 2 बरस की बहन दुमाद की मार खाते खाते आखिर 1 बरस के वीर को बहलाना रवाना सीख गई। यों ढरकते आंसुओं, दुमाद की खींच और मारपीट के बीच सचमुच 1 बरस बीत गया। बहन 3 बरस की हो गई और भाई 2 बरस का। बहन भाई की आंखों को निस्दिन बरसते देखकर बरखा बरसने से डर गई। किसानों की भूखी प्यासी आंखें हरदम रीते आकाश की ओर ताकती रही, पर बादलों के दर्शन नहीं हुए सो नहीं हुए। कुएं में सहजे का पानी तो बादलों के आसरे ही टिकता है। बनिए का ब्याज तो चालू था, मगर सहजे का पानी खूट गया और किसान की आंखों के स्रोत चारों ओर से खुल गए। यदि कुएं के साथ साथ आंखों का पानी भी समाप्त हो जाता तो उस हतभागे किसान के लिए आफत विपदाओं की आंच से बचना दूभर था। मां बाप ने सलाह सूत विचार कर मालवा जाने का मानस बनाया। सद्व्यवहार, शिष्टाचार या दिखावा जैसी फालतू बातों से मां का दूर दराज तक कोई सरोकार नहीं था। कसैली वाणी में पति को अपने ओझर की बात बताई। इन जमदूतों को साथ लें तो मालवा में भी चैन नहीं मिलेगा। इन्हें यहीं मार मूर कर खिसक जाएं तो ठीक रहेगा। घरवाली के लक्षण जानते हुए भी उसके मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर एक बार तो वह भौचक रह गया। ना, वह कोई दुस्वप्न या आल जंजाल का भुलावा नहीं, प्रत्यक्ष निरावृत सच्चाई थी। फिर अनसुनी या अनदेखी कैसे करता? न चाहते हुए भी वह एड़ी से चोटी तक काम गया। कौन जाने कब किस पर यह बिजली कड़क उठे। उसने सहज सामान्य रहने की असफल चेष्टा करते हुए अटकते अटकते कहा, गुस्सा आने पर तुझे कुछ भी होश नहीं रहता? ये क्या क्या कह रही है तू? अपने ही जाए जन्मे बच्चों के साथ यह अक्रम कैसे करूं? लेकिन सौतेली मां तो पूरे होशो हवास में थी। बहुत सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची थी। अपनी सुख सुविधा और स्वार्थ के परे उसे कुछ सूझता ही नहीं था। मानवीय संस्कारों का आधिपत्य ऐसा ही निर्मम और निर्वैयक्तिक होता है। तब क्या करती, क्या कहती बेचारी? उसे कहीं कुछ भी अनहोनी नजर आए तो उसका उद्विग्न होना स्वाभाविक था।
नितांत नैसर्गिक भाव से उसने समाधान सुझाया। तुम्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, मैं बड़ी सफाई से सारा काम सलटा दूंगी। आकाश वैसा ही अविचलित रहा। धूप उसी तरह चमकती रही, हवा अपनी चाल से बहती रही, मगर बाप के सांस उस सांस में मामूली कठिनाई पैदा हो गई, जैसे गले में कहीं कुछ फंस गया हो। इस अक्रम की खातिर मुझसे तो हां भी नहीं भरी जाती। बहुत कमजोर दिल है मेरा, तेरी जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। फिर माथे पर 16 हाथ के सूत का ये बोझ क्यों उठाए फिरते हो? ताने तिसने के लहजे में वह कहने लगी। हाथों में चूड़ियां डालकर लहंगे ओढ़नी का वेश पहन लो। गलती से तुम्हें पूछ बैठी, आज पता चला तुम कितने कायर हो। ये बयान सुनाकर घरवाली बड़े रुआब से झोपड़ी की ओर बढ़ी। पति ने साहस जुटाकर उसका हाथ पकड़ा, विकलित स्वर में बोला, भली मानुस, इन बच्चों पर नहीं मुझ पर थोड़ी दया विचार। खामखाए बाल हत्याएं अपने माथे क्यों ओढ़ रही है? मेरा कहा माने तो एक जुगत बताऊं। उसने तो कहीं किसी पोसाल में लिहाज मुरव्वत की बाराखड़ी सीखी नहीं थी। पलटकर जवाब दिया, अपनी जुगत अपने पास रखो, इन सपोलों को मैं हरगिज साथ नहीं लूंगी। पति ने सफाई देते हुए कहा, मैं साथ लेने की बात नहीं करता। हत्या का पाप भी न लगे और इन अभागों से पीछा छूट जाए, ऐसा उपाय बताऊं तो मानेगी? उसका रुख मामूली नरम हुआ। इधर उधर झांकते हुए बोली, पहले कुछ कहो तो पता चले। मानने जैसी बात होगी तो जरूर मानूंगी। बताओ, तुम्हारा काम मैंने कभी टाला? तेरी होड़ तो फकत तू ही करती है, मेरे घर की लक्ष्मी जो है। घरवाली को फुसलाने के भाव से उसने कहा, हम सबका भला तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? बस 8-10 सोगरों और हांडिया बर्राब से सारा काम सलट जाएगा। हम आज ही मालवा के लिए रवाना हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर खूंटा लगाकर बच्चों को भीतर छोड़ देंगे। छींके में राब की हांडी और सोगरे धरकर इन्हें अधीट किस्मत के हवाले कर दें। फकत विदा होते समय तू जरा लाड प्यार से पुचकार कर कहना कि दिहाड़ी लेकर सांझ को वापस आ रहे हैं। अबूझ बच्चे कुछ दिन तक हमारी बाट देखते रहेंगे, फिर भूखे प्यासे अपने आप ही सूख कर पिंजर हो जाएंगे। बहलाने से वे रोएंगे रिकेंगे नहीं। पता मुझे कैसा उपाय सूझा? सवेरे की ताजी धूप उसी तरह मुस्कुराती रही, हवा इठलाती रही, गुलाबी आकाश वैसा ही निश्चल रहा। घरवाली ने खुश होकर फतवा दिया, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से समझदारी की बात सुन रही हूं। पति ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा करते हुए कहा, तेरी संगत के बाद ही मुझ में यह समझ आई है। सियार की प्रशंसा से जब शेर भी खुश हो जाता है, फिर वह तो औरत की जात थी। बुझी बुझी चाल से झोपड़ी में जाकर सगी मां के उन्मान सौतेले बच्चों का लाड दुलार किया। लुगड़ी के पल्लू से उनकी आंखें पोंछी, अपने मेहंदी लगे हाथ से उनका मुंह धोया, आंखों में काजल सार कर उन्हें पुचकारा, गुड़ के समान मीठी वाणी से उन्हें बहलाया, यह सोचकर कि अब तो इन दुष्टों से पीछा छूट जाएगा। यदि इतने में ही पति खुश हो तो क्या बुरा है? अपने सगे बेटों से ही जिसने नाता तोड़ लिया, तब उससे झगड़ने में क्या देर लगेगी? लुगाई का ऐसा ताबेदार ढुलमुल पति बड़ी मुश्किल से मिलता है। राब से भरा एक कुल्हड़ और 5-7 सोगरे उसने ऊपरी मन से छींके में रख दिए। पिता का मन धीरज नहीं रख सका तो उसने फिर मिन्नत की, 8-10 सोगरे और रख दे, कुल्हड़ की बजाय हांडी भर दे। कैसी भोली बातें कर रहे हो? पति का मखौल उड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, इस खाने से पूरे बरस की गरज सरेगी नहीं। ये सब बोले 5 दिन में ठिकाने लगे तो वही बात, और 10 दिन में ठिकाने लगे तो वही बात। आखिर एक दिन तो ये मर खूंटेंगे ही। फिर इतना सामान क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? कुछ तो मगज लड़ाओ। पति ने अपनी भूल मंजूर की। सोचा ये करकसा कहीं बिफर गई तो जुदाई की बेला बच्चों को पीटे बिना नहीं मानेगी। पति के अंतस में दुबका हुआ बाप फिलहाल उन्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। पीछे अधीट में चिल्लाकर मर भी जाएं तो कौन देखने आएगा? इनकी मौत किसी भी तरह टलने वाली नहीं है। यदि इस समय लाड़ दुलार से पुचकारते हुए प्रस्थान करें
तो अकुलाते मन को तनिक राहत मिलेगी। होशियार घरवाली ने पति के मन की बात ताड़ ली। उसका मन रखने की नीयत से दोनों बच्चों का माथा सहलाया, गालों पर चुम्मे दिए, चाशनी गिनाई, मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, मेरे सयाने बच्चों, तुम आपस में लड़ना नहीं, रूठना नहीं, एक दूसरे से प्रेम करना। हम मजूरी करके सांझ की बेला वापस आ रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 झुंझुने लाएंगे। खूब खेलना रमना, छींके में राब और सोगरे पड़े हैं, भूख लगे तो खा लेना। टिमची पर पानी की मटकी रखी है, प्यास लगे तो पी लेना। मेरे राज दुलारों, अब हम जाएं? लड़की ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। लड़के ने तनिक मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दर्शाई। टिमची और छीका दोनों ही इतने ऊंचे थे कि किसी का भी हाथ वहां नहीं पहुंचता, और न उन्हें ऐसी बातों की सूझबूझ ही थी। जो चीज आंखों के सामने है उसे प्राप्त करने में कैसी अड़चन। नादान शिशु तो अलभ्य चांद को पकड़ने के लिए भी मचलता है, पर अबोध होते हुए भी आज उन्हें मां का बर्ताव बहुत सुहाया। झिड़कियों की बजाय ये लाड़ दुलार, ऐसी मीठी बोली, ढोलों के बजाय मीठे चुम्मे, उनकी खुशी का पार नहीं था। मां ने बेटी की ओर देखकर कहा, तू बड़ी है, छोटे भाई का लाड रखना, उससे डाह मत करना। बाहर का खूंटा लगाकर अब हम जा रहे हैं, सांझ को लौटेंगे, मिलजुल कर अच्छी तरह रहना। तत्पश्चात निरीह पिता ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर उनका दुलार किया, उन्हें बार बार चूमा। मुस्कुराने की चेष्टा की तो उसकी आंखें बरबस भर आईं, गला रुंध गया। बाप के चेहरे की ऐसी रंगत देखी तो बेटी मां की ओर मुड़कर तुतलाते हुए बोली, मां, थोड़ा इधर देख, पापू रो रहे हैं, हमारा सोच करने की क्या जरूरत है। हम तो सांझ तक यूं ही खेलते कूदते रहेंगे, मैं अपने भैया को खूब रमाऊंगी। पिता की दाढ़ी पकड़कर अबूझ बच्चा उससे खेलने लगा। पत्नी उतावले दर्शाते रूखे स्वर में बोली, अब इस प्यार को फजूल क्यों गवा रहे हो, चलो, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। झिड़की सुनते ही पति को चेत हुआ, बच्चों को तत्काल नीचे उतारा, फिर युवा पत्नी की ओर याचना भरी दृष्टि से देखकर कहा, भली मानुस, तुझे हाथ जोड़ता हूं, 5-7 सोगरे और रख दे, रात की हांडी पूरी भर दे। पति की अव्यवहारिक भावुकता से इस बार वह सचमुच नाराज हो गई। आंखें तरेर कर बोली, इन बेहूदी बातों में कुछ नहीं धरा, अपने पास अधिक सामग्री रहे तो वह काम आएगी, यहां फालतू गवाने से क्या फायदा। ये झूठा दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता। इच्छा न होते हुए भी पिता के मुंह से ये बोल छिटक पड़े, तुझे ये झूठा दिखावा लग रहा है? बता, तू अपने जाए जन्मों को इस तरह छोड़ सकती है? पत्नी को इस प्रश्न का जवाब देने में तनिक भी देर नहीं लगी। सामान्य भाव से कहने लगी, यह झूठा दिखावा नहीं तो और क्या है? तुम अपने जाए जन्मों को छोड़कर जा ही रहे हो। ये तो बखत बखत की बातें हैं, जैसी हवा चले वैसी ओट लेनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग यही सीख दे गए हैं, क्या उस पर अमल करना बुरा है? पुरखों की सीख के प्रति स्वामी के मन में कितना मान सम्मान था, ये तो वही जाने, पर घरवाली की बात टालना उसके वश की बात नहीं थी।